बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार, भवसागर में डूबते लीन्हे जीव उबार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके। यह अमृतमयी सत्संग प्रवचन श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल के श्री मुख से प्रवचन कहा गया है। यह प्रवचन हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है और इस सत्संग को श्री ग्रंथ में लिखा गया है। यह ग्रंथ श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ है। तो हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल का जो प्रवचन है वह प्रवचन आप सभी लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए आप सभी लोगों का भी हक बन जाता है कि परमार्थ के कार्य में जैसे हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी कार्यरत थे और प्रवचन श्रवण कराकर सभी को अमृत पान कराकर कृतार्थ करते थे, तो आप लोग भी इस सत्संग को शेयर करें और आप भी परमार्थ के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी फरमाते हैं, संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, परंतु यह विचार दुनिया में बहुत कम लोगों को है कि यह विचार दुनिया में बहुत कम लोगों को है कि मेरा समय किस तरह गुजर रहा है, जो मैं काम कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को यह विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस समय क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु को तो यह विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संत महापुरुषों ने जो उपदेश किया है क्या मेरी जिंदगी उसके अनुसार व्यतीत हो रही है। यदि मनुष्य को इस बात का विचार नहीं तो शेष योनियों और मनुष्यों में क्या अंतर हुआ। चाहे मनुष्य अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो कि मैंने मानुष जन्म धारण किया है, यदि वह मनुष्य जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो संत महापुरुष उसको दूसरे जीवों के समान दर्जा देते हैं। चौपाई है श्री रामचरित्र मानस उत्तरकांड का। कहते हैं, भगतहीन बिरंच किन होई, भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। अर्थात यह रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन
और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं। यह रूह माया के असत पदार्थों में पराधीन हो चुकी है, परंतु इस बंधन से भाग्यशाली जीव जिनको शुभ संस्कार व शुभ कर्मों के कारण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त हो गई, जिनको वास्तविकता की समझ आ गई, वही छूट सकते हैं। परंतु जिनकी सुरति को सद्गुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में रंगी नहीं गई, वह इस तरह से काल माया के बंधन से मुक्त हो सकती है। वह किस तरह से काल और माया के बंधन से मुक्त हो सकती है? वह नहीं मुक्त हो सकती। वह सुरत काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकती है? कहावत है कि मालिक किसी को वैरियों के वश में न डाले, मालिक किसी को बैरियों के वश में न डाले। शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, उसको केवल संत सद्गुरु ही जानते हैं। संत सद्गुरु ही सच झूठ की परख करवाते हैं। इसलिए जीव को श्री सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी विचारधारा को सद्गुरु की सेवा, भजन, अभ्यास व रूह के हित में लगाना चाहिए। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दीनदयाल तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया, संसार में आम लोगों को यह पता ही नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा है और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भाग दौड़ व प्रयत्न यह मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन माया मोह के धंधों व शरीर के निमित्त हो रहा है, तो यदि सारा जीवन माया मोह के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया, तो मरते समय जब शरीर ही नहीं रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी? जीवन की सारी कार्यवाही मिट्टी में मिल गई। फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई? क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी? यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी अंश में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है। परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सद्गुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है, तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में आसक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है। निराकार की आरसी साधों ही की देहि, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले ही। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, अलख पुरुष जो लखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता, अगम पुरुष जहां वाणी की गति नहीं है,
अर्थात जिह्वा उसके वर्णन करने में असमर्थ है। अकय है पुरुष जो जिह्वा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों और वाणी से परे जो कुल मालिक का स्वरूप है। यदि उसको देखने की इच्छा है तो, अर्थात जिसको परमात्मा से मिलने की इच्छा है, उसको देखने का दर्पण सद्गुरु संत की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तू उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। गर विजोई जाते हक रा सूरते मुर्शिद बवी, आशिके सो जाते मुर्शिद अंदरू रोशन बवी। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा है तो गुरु के रूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख हुआ, सच्ची शांति तथा मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं, सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वह कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख, क्लेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख, क्लेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब यह प्रश्न है कि क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अथवा सज्जन पुरुष ही बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है, अथवा सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्मानुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए, जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई। जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई उन्हें विवेक मिल गया और वह सज्जन बन गए, तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में इंद्रिय रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया और वह दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उपजहि एक संग जल माही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाई, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधु। जैसे जोंक और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु हैं। इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, आकाश पाताल से भी अधिक। इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का अंतर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी दयवश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। सांप में सदा विष व्याप्त है, सांप में सदा विष परिव्याप्त है, परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु सर्प को प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को
कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लगाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद्मार्ग ग्रहण करना है। कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य के दिल का संबंध सद्गुरु के साथ होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने दिल को किसी दूसरी तरफ लगा रखा है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में यह बड़ी भारी भूल है। ग्रंथों में दिल को सद्गुरु का निवास स्थान माना गया है। जो मनुष्य अपने दिल में विषय वासनाओं व अन्य ख्यालों को जगह देता है वह गलत काम कर रहा है। अन्य विचारों को दिल में स्थान देना अपने साथ शत्रुता करना है। यह दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। यदि मनुष्य ने अपने दिल को मोह ममता तथा धन के लोभ में या मान बड़ाई की तरफ लगा दिया है और इन्हीं के ख्यालों में दिल में भरे लिए और मनुष्य अंतर हृदय में मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इन्हीं के ख्याल दिल में भर लिए हैं, मान बड़ाई धन दौलत, तो अंतर हृदय में मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए यदि मालिक के दर्शन की इच्छा है तो अपने दिल से संसार की वासनाओं को निकाल दे और दिल के सिंहासन पर मालिक के लिए आसन बना ले। दिल के सिंहासन पर इष्ट देव ही शोभा देते हैं। यदि कोई मनुष्य विषय विकारों में उलझकर अपने दिल में सांसारिक इच्छाओं को जगह देता है तो संत महापुरुष इसे अच्छा नहीं समझते। इसलिए अपने दिल को द्वैत भाव तथा अहंता की मलिनता से साफ करके अपने हृदय के सिंहासन पर परम इष्ट देव को विराजमान करना चाहिए। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, अपने आप को चोर डाकुओं से बचाने के लिए लोग किसी ऊंची मीनार पर बंदूक लेकर चढ़ जाते हैं। वह जगह इतनी सुरक्षित होती है कि वहां पर चोर डाकू नहीं चढ़ सकते। यदि डाकू लोग ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें तो उन्हें अपनी जिंदगी का भय होता है। इसी तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व मन भी इस जीव की सूरत को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए जीव को अपनी सूरत को ब्रह्मांड देश अर्थात आंखों के ऊपर में ले जाना चाहिए। इसलिए जीव को अपनी सूरत को ब्रह्मांड देश अर्थात आंखों के ऊपर में ले जाना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन व माया का निवास पिंड देश में है जो आंखों से नीचे है। जिस जीव की सुरति पिंड देश में है अर्थात इंद्रियों के विलास में फंसी हुई है, यह मानसिक डाकू उसी पर अपना अधिकार जमाते हैं। जिस जीव ने मालिक के बताए हुए भजन अभ्यास की कमाई से अपनी सूरत को ब्रह्मांड देश में पहुंचा दिया, वहां ये मानसिक चोर डाकू नहीं पहुंच सकते। जिस तरह ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ा जा सकता है, उसी तरह भजन अभ्यास की सीढ़ी से सुरति को ब्रह्मांड देश में पहुंचाया जा सकता है। सद्गुरु का शब्द
ही ऐसा शस्त्र है जिससे काम क्रोध आदि सब डरते हैं। जिस जीव के पास सद्गुरु का शब्द है, जो उनके बताए हुए नाम उपदेश का अभ्यास करता है, जिसने अपनी सुरति को इंद्रियों के सुखों से अलग करके ब्रह्मांड में पहुंचा दिया है, उस जीव को काम क्रोध मोह लोभ मन माया व काल से कोई भय नहीं है। ब्रह्मांड देश में उस जीव की सुरत पहुंच सकती है जिसने सद्गुरु की सेवा व सत्संग वैराग्य तथा प्रेम के साधनों से अपनी सुरत को निर्मल व उज्जवल कर लिया है। मैली तथा विषयासक्त सुरत ब्रह्मांड देश में नहीं जा सकती। मैली तथा विषयायुक्त या विषयासक्त सुरत ब्रह्मांड देश में नहीं जा सकती। इसलिए अपनी सुरत को सत्संग व वैराग्य के साधनों से पवित्र करके भजन अभ्यास के द्वारा सतलोक, जो ब्रह्मांड देश से ऊपर है, सतलोक में पहुंचाना चाहिए। इसलिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिना सद्गुरु की कृपा के जीव की सुरत ब्रह्मांड देश में नहीं पहुंच सकती। उन्हीं के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करके और आपा भाव अर्पण करके अपनी सुरत को इन मानसिक शत्रुओं से बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं, सर्वसाधारण लोग संसार में दीपावली के दिन माया की पूजा करते हैं। वास्तव में करनी चाहिए थी भगवान की पूजा। भगवान सत्य स्वरूप है, माया तो उनकी छाया है। ईश्वर की पूजा करने से माया तो बिना बुलाए स्वयं चली आती है। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सांसारिक सुख बिना प्रयत्न किए ही उस मनुष्य को मिल जाते हैं। परंतु लोगों ने गलत मार्ग अपना लिया है। वास्तव में दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या में आए थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे व खुशियां मनाई थी। अब उसी दीपावली के पर्व को लक्ष्मी पूजा का दिन माना जाता है। भगवान की अपेक्षा लक्ष्मी की पूजा होने लगी। सुखों के भंडार ईश्वर को भूलकर जड़ वस्तु माया की उपासना यह जीव करने लगा है। आम लोगों की इस भूल को संत महापुरुष दूर करते हैं कि ऐ जीव, मालिक जो सत्य चित्त आनंद है, उसकी पूजा करो। जिस प्रकार भगवान राम के अयोध्या में पधारने पर दीपक जलाए गए थे, उसी तरह से अपने दिल में प्रेम के दीपक जलाकर ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर को विराजमान करो। योग की अग्नि से प्रेम का दीपक जलाना सीखो। जब मायापति का तुम्हारे दिल में निवास हो जाएगा तो माया की इच्छा न होने पर भी माया तुम्हारी सेवा करेगी। संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिम सरिता सागर महु जाही, जदप ताहि कामना नाहि। तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सागर को कोई इच्छा ना होते हुए भी सब नदियां स्वयं ही उस ओर आकर्षित होती हैं, इसी प्रकार संसार की सब सुख संपत्ति ऐश्वर्य भोग के सामान प्रभु भक्त के पीछे स्वयं ही भागते फिरते हैं। यद्यपि वह कभी उनकी इच्छा नहीं करता। जब दिल में इष्ट देव का निवास हो जाएगा तो फिर सामानों की इच्छा नहीं रहती, बल्कि वह तो उसके चरणों में आने को उत्सुक रहते हैं। जीव सद्गुरु द्वारा बताए हुए भजन अभ्यास की कमाई से योग अग्नि का दीपक जला सकता है।
दिल में प्रेम का प्रकाश होने से ही सूरत जो माया व अज्ञान के अंधेरे में भटक रही है, मालिक की ओर लगेगी। हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीनदयाल परम अस्मरणीय वंदनीय हुजूर तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी चराचर जीव हैं, जितनी भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, इतना आनंद व सुख इसके अंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है, परंतु अज्ञानता के कारण यह मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण यह है कि माया व काल का चक्र जो निरंतर चल रहा है, यह जीव उसमें उलझ गया है। अब मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम तभी बन सकता है जब उस आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के यत्न में लग जाए। उस आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए। माया व काल के चक्र में पड़कर यह जीव बहुत नुकसान कर बैठा है। इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्कर लगाते रहते हैं। यह कितने दुख की बात है कि यह जीव इतने अनुपम सुख शांति व शक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर गलत मार्ग पर चल पड़ा है और यही इसके दुख का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर यह जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा रहा है और इस जीव में इतनी निर्बलता आ गई है कि वह अपने आप को माया के बंधनों से विमुक्त नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़वाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को चिताते व जगाते हैं। जीव स्वयं इस हानि को नहीं समझ सकता। माया की लपेट में आकर इसने माया के पदार्थों, धन, कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया है कि मुझे इनसे शांति मिलेगी, परंतु यह जीव की भूल है। माया ना किसी की बनी है और ना बनेगी और ना ही इससे किसी को शांति मिल सकती है। संत सत्पुरुष ही जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप गई है। लेकिन अज्ञान का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप सी गई है, जिससे यह जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय तक मोह ममता के पर्दे दूर ना किए जाएंगे, अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता जिसने प्रकाश को ढांप दिया है दूर हो जाएगी, तो यह जीव अपने घट में प्रकाश देख सकेगा। संत सद्गुरु ही जीव की ऐसी दयनीय दशा में रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सत्पुरुषों को ही कहा गया है। जिन संस्कारी रूहों ने सद्गुरु के उपदेश पर आचरण कर लिया, जिन्होंने ही अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देख लिया, दिल में जो मोह माया व अज्ञानता के पर्दे पड़े हैं, उनको मालिक की कृपा व सेवा से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगाने से जगमगा उठता है, इसी तरह से समय के संत सद्गुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनकी चरण शरण व संगति में जो जीव आते हैं, वे भी उस ज्योति का स्पर्श करके
प्रकाशमान हो जाते हैं। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं, परमार्थ पथ पर चलने वाला जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 7 नियम बताए हैं, जिस पर जिज्ञासु को आचरण करने की विशेष हिदायत दी है। जिस पर जिज्ञासु को आचरण करने की विशेष हिदायत दी है, जो इस प्रकार है। प्रथम है, समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है। समय जो है पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है, इससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को अपनी रूह के निमित्त कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसे भजन अभ्यास में, सद्गुरु की सेवा में और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। दूसरा है, अपने विचारों में हर समय सत्य असत्य की परख करनी चाहिए। अपने विचारों में हर समय मनुष्य को सत्य असत्य की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत्य है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जाएगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। तथा जो वस्तु असत्य है और आत्मा के लिए दुखदाई है, उससे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा है, संसार में माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को व अपनी चित्त वृत्तियों को कमल के फूल की न्यायी उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा है, शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। शरीर से मनुष्य को अपने शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़ा देना है और इससे अपना परमार्थ का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यहीं रह जाना है, यानी कि यह शरीर एक दिन इसी दुनिया में रह जाएगा। पांचवा है, सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरु जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। छठवां है, अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है। अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि चोरों से, मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वह किसी भी समय धोखा ना दे सके। सतवां है, संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरफ मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है। इसलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदाई है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठा लेते हैं। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं, प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने वश में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता। केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मीठा बोलने से संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिल से द्वेष भाव को दूर करके
उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता न हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा गया है, कागा का को धन हरे, कागा का को धन हरे, कोयल को का देत। कागा का को धन हरे, कोयल का को देत। मीठा शब्द सुनाए के जग को अपनों कर लेत। अर्थात कोयल और कौवा रंग रूप में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौवा तो निंदनीय शब्द काय काय करने पर धिक्कारा जाता है, उसे कोई पास भी नहीं फटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और स्वभाव से ही घृणास्पद बनता है। अतः मनुष्य को वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके मन में क्रोधाग्नि प्रचंड हो, इससे तो क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना दिल ही आग के बिना जलता है। दूसरा जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितना भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चंडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रति दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे। दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल रत्न कहा है। संत तुलसी साहब जी कहते हैं, तुलसिया संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रत्न जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता व वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो, ताकि मनुष्य स्वयं भी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, ताकि मनुष्य भी स्वयं भी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। हमारे हुजूर श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, आहार व्यवहार और विचार, आहार व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रथम है, सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन से स्वस्थ बनता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी व राजसी भोजन का संबंध केवल जिह्वा के साथ है। खट्टे मीठे चरपरे व स्वादिष्ट भोजन से सेवन करने से तमोगुणी व रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिह्वा रस में लीन रहने वाले मनुष्य की वृत्ति भजन अभ्यास में नहीं लगती। इसलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताजा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो और चटपटा ना हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है।
सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। दूसरा है व्यवहार। कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने, उठने, बैठने, लेन देन आदि को। व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सत्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा न करना, ये सदाचरण के चिन्ह हैं। ये सदाचरण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हो। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुद्ध व शुभ विचारों से ही तृष्णा व मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ व शुद्ध विचारों से ही तृष्णा व मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से ही भजन, अभ्यास और परमार्थ के पथ पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म व प्रारब्ध का भी वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। परम स्मरणीय, प्रातः वंदनीय सदगुरु दाता दीनदयाल श्री तृतीय पातशाही महाराज जी फरमाते हैं कि सदगुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया। पहला है तन की सेवा। शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, इस विध होत कल्याण। मनुष्य संसार में जितनी भी उच्च पदवी को मनुष्य संसार में कितनी भी उच्च पदवी को क्यों ना रखता हो, परंतु गुरु दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सद्गुरु के दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा है धन की सेवा। वह मनुष्य जो अपनी विवशता के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वह अपने धन को गुरु दरबार में लंगर में लगावें ताकि गुरु दरबार के साथ साथ मन लगा रहे। तीसरा है मन की सेवा। सद्गुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन व धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य न तो किसी के तन से होता है और न धन से,
उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सद्गुरु सेवक के तन व धन को सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर जाएगा, और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सद्गुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया के कई रूपों में अपना जाल फैलाती है। माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है। तू सद्गुरु की कृपा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं कि भाग रे भाग फकीर के बाल के, भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाघ लागा, मार तो ही लहिगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेकूफ तू नहीं भागा। सिंगी ऋष हूँ ते तो मार लिए, सिंगी ऋषि हूँ से तो मार लिए, बचे न को जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई जो, बैठ सत्संग दिन रात जागा। अर्थात ऐ साधक, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक अर्थात सोना और कामिनी अर्थात स्त्री, ये दोनों बाघ के समान हैं, जो तुझे अपने दांव में फंसाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्होंने दांव लगा लिया तो ये बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार ना सुनेगा। यदि इनसे पीछा ना छुड़ाएगा तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो श्रृंगी ऋषि आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सद्गुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटू दास जी कहते हैं कि इससे वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न रहता है, अर्थात सद्गुरु के आज्ञा अनुसार आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। यह संसार एक प्रबल माया का भंवर है। यह संसार एक प्रबल माया का भंवर है, जिसमें दिन रात जीव गोते खाते हुए इसी में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता, उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया की भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो उनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल जाते हैं। अतएव उन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरणमय जीवन बनाया है, वही अथाह भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों और सद्ग्रंथों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही हैं। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, जब साधक का भजन अभ्यास की ओर मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो तीन शत्रु मार्ग से इसे भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये तीन शत्रु हैं आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है वह अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। मन अगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजन अभ्यास करने में
आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। निद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाही को। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रखकर मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्तवृत्तियां भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उसमें सिद्धियां अर्थात ताकतें आ जाती हैं। अच्छा तो यह है कि इन ताकतों का उसे पता ही नहीं चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धि शक्ति का अनुभव होने भी लगे तो अहंकार करने से परहेज रखे तथा नम्रता व गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा। फिर उसे संभालना कठिन हो जाएगा। सिद्धि शक्ति आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है। दिखावा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। यह गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग में यह भी सबसे बड़ा अवगुण है। जहां तक संभव हो इससे बचना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, फना बगैर बका का पता नहीं मिलता। फना बगैर बका का पता नहीं मिलता। खुदी मिटाओ ना जब तलक खुदा नहीं मिलता। यही अहंकार भक्ति मार्ग में साधक के लिए सबसे भयानक बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने पर बचना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है। इस अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपीश्वरों तथा योगियों के तप अथवा योग में ऐसी फुफकार मारी कि उनके किए गए अनेकों वर्ष के जप तप ध्यान संयम आदि की सब कमाई को क्षण भर में बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही शारीरिक कष्ट सहे, उपवास किए, नग्न रहकर शीत गर्मी और वर्षा ऋतुओं को समझकर गुजारा, परंतु अहंकार के एक थपेड़े ने मुंह के बल नीचे गिरा दिया। यह कितना धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसे गुरु भक्ति मग को अपनाकर सद्गुरु के वचना अनुसार नित्य प्रत अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजन अभ्यास में निरत रहना चाहिए। तभी इस भक्ति और परमार्थ के मार्ग में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ख्याल वैसा हाल, जो बोगे सो काटोगे, कीकर बोकर उस पर आम कदापि नहीं पाया जा सकता। जो बीज बोया जाता है वह अवश्य फल लाता है, चाहे वह अति साधारण और तुच्छ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता गुप्त रूप से विद्यमान है। बिना बीज बोए कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसा कभी होना संभव है कि बीज बो दिया जावे और फल प्रकट ना हो। मानव रूपी किसान जिस प्रकार के कर्मों की खेती जीवन रूपी भूमि में बोएगा, उस अनुरूप ही अन्यान योनियों रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतएव इस जन्म में शुभ कर्मों की कमाई करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही साथ जाने वाली पूंजी है जिसे संचित करना है। महापुरुष संत सद्गुरु यह कदापि नहीं चाहते कि जीव माया का दास बना रहे। अतएव वे उसे इस गुलामी से छुड़ाना और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव ऐसा ही समझता है कि माया के पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूं, मगर यही उसकी गलतफहमी है। संतों का कहना है कि वास्तव में यह जीव तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम हो रहा है
और उसके अधीन है, फिर भी अपने को उनका स्वामी समझ रहा है। इससे बढ़कर धोखा और भ्रम क्या होगा। जब कोई व्यक्ति शत्रु के फंदे में पड़ जाए तो क्या शत्रु अपने कब्जे में आए हुए शिकार को सुखी रहने देगा? हरगिज नहीं। यह स्वयं विचार कर लो कि जीव की दशा कुछ ऐसी है कि इसे गुलामी, दुख और बंधन से छुटकारा पाने का तो कभी ख्याल ही नहीं पैदा होता, फिर भी छूटेगा कैसे? इसके अंदर तो माया की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर दृढ़ता पूर्वक जमाए रखने की ख्वाहिश काम कर रही है। यदि जीव काल और माया की गुलामी से आजाद होने का अभिलाषी हो तो उसे संत सद्गुरु की अधीनता, दासता और सेवा के मार्ग पर चलना तथा उन्हीं नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने बल व भरोसे पर तो जीव काल और माया की गुलामी से आजाद कदापि नहीं हो सकता। अपने भरोसे पर इंसान जीव काल और माया की गुलामी से आजाद नहीं हो सकता। केवल सद्गुरु ही जीव को गुलाम से मालिक बना देते हैं। गुलामी ही दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख योनियों के चक्र का कारण है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं। ये सब के सब जीव के अपने मांगे हुए हैं। ये सब के सब जीव के अपने मांगे हुए हैं। यह जीव की अपनी ही खरीद है। जो कर्म भी भला या बुरा जीव करता है उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं से स्वयं ही इन चीजों को एकत्र करता है और फिर इनके कारण परेशान भी होता है। इन्हीं दुख, कल्पना, अशांति और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को सद्मार्ग संत महापुरुष ही दिखलाते हैं। संत सद्गुरु की शरण पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम संयोग से उपलब्ध होती है। विवेकशील पुरुष अर्थात जीव बंधन मुक्त होने के लिए ही समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि जीव क्यों दुखी है और वह अपने सत्संग उपदेश द्वारा जीव को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बतलाते हैं। सद्गुरु दाता दीनदयाल जी फरमाते हैं, तुम सत्य चित्त आनंद रूप निर्मल और चैतन्य आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो केवल तुम्हारे रहने के लिए एक अस्थाई मकान है अथवा यात्रा करने के लिए प्राप्त एक सवारी अथवा रथ है। इस रथ का रुख पहले विपरीत दिशा में अर्थात काल और माया की ओर है। 84 लाख नीच योनियों की ओर यह रथ दौड़ रहा है। अब इसका रुख पलटकर संत सद्गुरु के चरणों की ओर कर दो, तब समझो जीव का मुख अपने निजी देश की ओर हो गया। काल और माया को अपना लक्ष्य स्थान बनाने की अपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इस प्रकार मन का कांटा बदलने का काम संत सद्गुरु ही करते हैं और करने की सामर्थ्य भी वही रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण कभी पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए भी चलते रहने से जीव एक न एक दिन अवश्य ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएगा। जीवन नाम ही चलने का है, जीवन नाम ही चलने का है और जीव वह है जो चलता रहे। रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन तथा
दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है और जीवन में ही मालिक की प्राप्ति कर मंजिल पर पहुंचकर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लखता करवाने और अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में भिन्न भिन्न रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, प्रत्येक जीव के अंतराल से प्रतिक्षण एक विशेष प्रकार की झीनी सत्ता स्फूर्ति, जिसे सुरत की धारा कहते हैं, निर्यात होती रहती है। चाहे मनुष्य को स्वयं इसका भान हो या ना हो, यही सुरत की धारा ही मानव जीवन का सार तत्व है। इसी को ही मनुष्य की महत्तम सत्ता अथवा शक्ति कहना चाहिए। विचार करना है कि मनुष्य अपने घट से सुरत की इस धारा का निर्यात किस प्रयोजन से करता है अथवा इसका प्रयोग कहाँ करता है। सुरत की धारा किस मूल्य एवं महत्व की वस्तु है, इसका निर्यात कर बदले में क्या वस्तु आयात की जाती है। जिस प्रकार कोई नादान रुपए के मूल्य की किसी वस्तु के बदले 2 कौड़ी का माल खरीद लाए, वैसे ही साधारण प्राणी इस संसार में आकर अमूल्य वस्तु अर्थात सुरत की धारा के बदले निरर्थक एवं मिथ्या मायावी पदार्थ खरीद करने में रात दिन व्यस्त है। ऐसा केवल उदाहरणार्थ कहा गया है, अन्यथा करोड़ों रुपए तो क्या, सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति भी सुरत की धारा के मूल्य एवं महत्व की तुलना में अति तुच्छ है। साधारण प्राणी अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता, न ही उसे जानने समझने का यत्न करता है। वस्तुतः यह मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, तथा आत्मसत्ता का जो मूल्य है उसकी तुलना में यदि अरबों खरबों की संपत्ति तथा असंख्य मायिक पदार्थ भी प्राप्त हो जाएं तो यह कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। प्रायः जीव ऐसा विश्वास कर लेता है कि मैंने बड़ी कमाई कर ली, परंतु विचार तो इस बात का करना है कि संसार के मूल्यवान से मूल्यवान पदार्थ भी यदि उपलब्ध हों तो क्या उनके द्वारा अशांत आत्मा को शांति लाभ हो सकेगा अथवा आत्मा पर अनेक जन्मों से चढ़े हुए मलिन आवरणों को उतार सकने में ये मायिक पदार्थ सहायता कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये समस्त पदार्थ लाभदायक तथा मूल्यवान कैसे हुए। सत्य तो यह है कि सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण सुरत पर माया के मलिन आवरण प्रतिदिन चढ़ते और सघन होते जाते हैं। तब भी जीव इन मायिक पदार्थों को प्राप्त कर खुशी से फूला नहीं समाता। कितने आश्चर्य एवं दुख का विषय है कि जीव धोखे में फंसकर भी मिथ्या आश्वासन से प्रसन्न है, अपने आप को धोखे में डालकर भी खुश हो रहा है। इस भ्रांति एवं गुमराही का भी कोई ठिकाना है। जो चीज आत्मा के लिए हानिकारक एवं आत्मा को नरक में धकेल देने वाली है तथा साथ ही जो आत्मा के लिए अशांति एवं क्लेश की उत्पादक है, उसी को ही प्राणी मूल्यवान एवं लाभदायक समझता है। यह बड़ी भूल है। संत सद्गुरु जीव को इस भ्रम तथा धोखे का शिकार होने से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी परीक्षक बनाना चाहते हैं, जिससे कि जीव कम अज कम इतनी तो पहचान रखे कि सत्य और सत्य की माया को परमार्थ जाने, दूध को दूध और पानी को पानी माने, दोनों को एक न समझे। प्रत्येक मनुष्य
रात दिन एक तरह का व्यापार या लेन देन कर रहा है। सूरत की धारा का व्यय करके उसके बदले कुछ ना कुछ प्रत्येक मनुष्य खरीद करता ही रहता है। यह लेन देन या व्यापार इस प्रकार होता है कि सूरत की धारा जिस दिशा में जाती है वहां से उसी प्रकार के उसी वातावरण के संस्कार या प्रभाव आकर्षित करके लौटती है। अतः सत्पुरुष समझाते हैं कि जहां तक संभव हो सके आदान प्रदान अर्थात अपने व्यवहार व्यापार को ठीक ढंग से करना चाहिए। सत्य के बदले असत्य नहीं खरीदना चाहिए। लाभप्रद वस्तु अर्थात प्रेम भक्ति गुरु सेवा आदि सच्ची वस्तुओं को खरीदकर मनुष्य जन्म को लाभ लेकर ही बिताना चाहिए, ताकि जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें भेजा है उसकी पूर्ति हो सके। हमारे सद्गुरु दाता दीनदयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसके कीटाणुओं को शरीर में से निकाल देने तथा भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वस्थ लाभ करके बलिष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार और अनुमान करो कि जीवात्मा के अनुकूल खाद्य अर्थात विचार एवं संस्कार कौन से हैं। इसका सम्यक विचार करके जो विचार एवं संस्कार आत्मा को उन्नत एवं आनंद युक्त बना सके वही सूरत में प्रविष्ट करो। जीवात्मा को अनुकूल खाद्य प्राप्त हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्य के विचारों का रुख पलटते हैं, जिससे कि वह गलत विचारों को भर्ती करके अपने आप को अधिक रोगी एवं निर्बल ना बनावे। संत सद्गुरु की भक्ति और उनके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व निहित है। इसी में समस्त साधन नियम धर्म भजन अभ्यास आदि स्वतः सिद्ध होते हैं। जिसकी सूरत में सद्गुरु की भक्ति के भाव ने तथा सद्गुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उसके सभी साधन मानो सिद्ध हो गए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि वह अपने चित्त में से प्रतिकूल संस्कारों विचारों को निकालकर बाहर करे और अपने अंतर को परिशुद्ध करे। चित्त की परिशुद्धि से ही सबसे बड़ा साधन है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल तृतीय पातशाही जी महाराज जी फरमाते हैं, जिस माया का जीव को सामना करना है उसका पसारा भी अति विस्तृत तथा प्रबल है। वह भांत भांत के रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, अतः उसे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। भय लोभ मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख भलाई बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं। कोई कहां तक गिने, ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इन माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषक बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियां तथा दिव्य ज्योतियां हैं, जिनको पढ़ने से हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं जगमगा उठती है। प्रेमी जन इन सत्संग पर, इन सद्गुरु के अमृतमयी वचन पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री परमहंस भगवान की जय।
श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।